अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर। अब आज के लेक्चर में हम CS 202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। सब्जेक्टिव के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ठीक है, वो जो मैंने ढूंढे उन सब की जो प्रिपरेशन है आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले कि HTML कोड फॉर अ टेबल। ठीक है, कोई भी टेबल हम जब HTML पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसका हमने कोड लिखना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा टैग चाहिए होता है। हमारे पास हमें टेबल टैग चाहिए होता है। ठीक है, टेबल टैग के बाद कौन सा टैग आता है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये बात भी है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी टैग हम स्टार्ट करते हैं उस टैग का क्या होता है, एंडिंग या क्लोजिंग टैग भी होता है। तो ठीक है, स्टार्टिंग टैग विद क्लोजिंग टैग आपने लिखना है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या क्रिएट होता है, हमने क्या लिखना है, उसका उसका हमने अंदर टीआर टैग्स लिखना है। ठीक है, तीन तरह के टैग्स हमारे टेबल के अंदर यूज होते हैं। पहला टेबल, टेबल के अंदर टीआर टैग, और टीआर टैग के अंदर कौन सा टैग यूज होता है हमारे पास, TH का टैग, यानी कि टेबल डाटा जिसको हम कहते होते हैं, टेबल हेडिंग और टेबल डाटा का टैग जिसे हम कहते हैं वो यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टेबल टैग स्टार्ट हुआ है, फिर टेबल टैग एंड हो गया। उसके अंदर हमने टीआर टैग लिखा है, यानी कि टेबल की रो को वो रिप्रेजेंट करता है। और रो के अंदर जो डाटा हम लिखते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं, TD टैग के अंदर। यहाँ पे TH टैग के अंदर यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी हेडिंग को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसके अंदर जो हमने डाटा डालना हो वो डाल देते हैं। अगर आपको यहाँ से भी नहीं समझ आ रही तो देन मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिकली समझा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले जैसा देखिए, यहाँ पे एक टेबल टैग था, टेबल टैग के अंदर ये स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्या है, एंडिंग टैग है। ठीक है, एंडिंग टैग के बाद इसके अंदर टीआर टैग आ जाता है, यानी कि अब हमारी टेबल की रो स्टार्ट हो रही है। पहला टीआर टैग, फिर दूसरा टीआर टैग और ये तीसरा टीआर टैग, यानी कि कितनी रोज होंगी हमारे पास, 3 रोज होंगी। ठीक है, अब उस रो में जो पहला हमारे पास जो बंदे, हम चाहते हैं कि जो पहला हो हमारे पास क्या हो, हेडिंग हो। हेडिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते होते हैं, TH का टैग यूज़ करते हैं। या आप TH का ना भी यूज़ करो, TR का भी यूज़ करो, तो तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट। TD का यूज़ करें तो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो हम डाटा डालते हैं वो किसके अंदर डालते हैं, TH और TD के अंदर जो है वो हम अपना डाटा डालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे भी आपको क्या बताया गया, TD के अंदर जो है आपका डाटा डाला, और देन ये आपके पास ये क्या देखे, ये क्या बनकर आ गया, ये आपका एक टेबल बनकर आ गया। ठीक है, आप स्टाइल देना चाहें, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा गया कि आपने जो है वो कोई क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो इसके लिए आप बेशक भी यहाँ पे क्वेश्चन ना दे, स्टाइलिंग ना दे। ठीक है, जिससे यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, जस्ट आप सिंपल कोड लिख दिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अभी आपको हमने सारा जो सब्जेक्ट पढ़ा है इसमें हमें पता चला कि हम कोई भी वेब पेज बनाने के लिए 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो उसमें जावास्क्रिप्ट का क्या फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, हमारे वेब पेज को क्या बनाती है, इंटरेक्टिव बनाती है। इंटरेक्टिव से मुराद है कि यानी कि उसमें जो डिफरेंट बटन्स होते हैं हम उन पर क्लिक करते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है हम वो ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, जैसे शोइंग अलर्ट, वैलिडेशन फॉर्म, क्रिएटिंग एनिमेशन। ठीक है, ये सब क्या कर रही है, ये एक जावास्क्रिप्ट हमारे किसी भी वेब पेज को एक लाइव कर रही है, एक जिंदा कर रही है, इंटरैक्टिव उसको बना रही है हमारे पास। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। ठीक है, कि किसी भी HTML में कितनी टाइप्स होती हैं लिस्ट की। ठीक है, जो 3 टाइप्स होती है हमारे पास, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपके सब्जेक्ट में ऐड थी, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 टाइप्स भी लिख देते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 तरह की होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ एडिशनल, कहते हैं हमारे पास एक लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो आप इसको बेशक ना भी लिखें। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए तो MCQs में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था आपसे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, नंबर लिस्ट होती है, जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, वो बुलेट लिस्ट होती है। ठीक है, ये MCQs में भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है। और ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या टैग होता है, ऑल टैग होता है, और जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट का कौन सा टैग यूज होता है, UL टैग होता है, और इसे सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इनका क्लोजिंग टैग भी होता है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। आ जाता है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग इन HTML। ठीक है, कि HTML में जो हेडिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हेडिंग टैग्स, ठीक है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी 3 हमारे पास पहले हमें ये पता होना चाहिए कि HTML में हमारे पास कितनी हेडिंग्स होती है, H1 से लेकर H6 तक होती हैं। ठीक है, ये MCQs में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, जिसमें से सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, H1, और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है, H6 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इससे क्या पूछा कि HTML में जो हेडिंग्स है उसकी हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास, दे आर शो द मेन टॉपिक एंड सब टॉपिक्स। ठीक है, ये तो हमें पता है कि हेडिंग क्या शो करती है, मेन टॉपिक शो करती है। नेक्स्ट आते हैं हेल्प गूगल जो SEO टू अंडरस्टैंड द पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, गूगल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि पेज का स्ट्रक्चर हमारा क्या है। ठीक है, यानी कि ये SEO के लिए भी हेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेक कंटेंट इजी टू रीड, यानी कि जो कंटेंट को इजी टू रीड हमारे पर यानी कि यूजर फ्रेंडली बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट टेबल क्रिएट ऑन HTML। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा कि कोई भी टेबल जब हम HTML में क्रिएट करते हैं तो उसके लिए 4 टैग्स जो है वो यूज होते हैं, टेबल टैग,
टीआर टैग, टीडी टैग एंड टीएच टैग। ठीक है, ये 4 टैग्स किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास HTML में यूज होते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट फंक्शन सम। ठीक है, यानी कि एक जावास्क्रिप्ट का सम का फंक्शन आप बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उससे पहले, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको कोई भी फंक्शन आए तो आप क्रिएट कर सकते हो उसको, इस तरह आप प्रिपेयर करो। ठीक है, सबसे पहले कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम पहले कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। देन उसके बाद हम क्या नाम लिखते हैं अपने फंक्शन का। यहाँ पे सम लिखा हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैं हटा के ऐड लिख देती हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे देना है, जो भी मैं नाम देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ। फिर उसके बाद आती है राउंड ब्रेसेस एंड देन उसके पास क्या आता है, ये कर्ली ब्रेसेस आते हैं। राउंड ब्रेसेस में हमें वो पैरामीटर्स देते हैं जो पैरामीटर्स हम यूज करना चाहें। ठीक है, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस में जो हमें कंसोल में जो फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए वो हम कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इससे ज़्यादा इजी भी एक तरीका है कि आप ये पैरामीटर्स जो है वो खाली छोड़ दें, या आप कुछ भी ना दें। ठीक है, या आप अंदर आए इस फंक्शन की बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप 2 करेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें। इंट ए इज इक्वल्स टू हम कह देते हैं 10 एंड इसके बाद हम डाल देते हैं टर्मिनेटर एंड हम एक और भी दे देते हैं इंट बी। ये तो सिंपल सी एक प्रोग्रामिंग है जिसको आपने क्या कहते हैं बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि ये कैसे होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप करेंगे तो देन उसके बाद ये तो हमने एक फंक्शन कर दिया, लेकिन हमें कहा गया था कि हमने ठीक है फंक्शन सम का लिखना है। आप यहाँ तक भी लिख लो, अगर उस फंक्शन को आपने कंसोल करवाना है तो आप कंसोल भी करवा सकते हो। यहाँ पे कंसोल पे यहाँ पे अब तो मैंने अंदर पैरामीटर्स दे दिए ना, तो देन अब मैं यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं लूँगी। ठीक है, क्योंकि अब मैंने ऊपर पैरामीटर्स दे दिए मैं। अब हम आगे चलते हैं, राइट अबाउट अ CSS सेलेक्टर। ठीक है, अब ये जो सम का फंक्शन था, इन दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब राइट अबाउट अ CSS सेलेक्टर। ठीक है, CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं किसी भी CSS में, ठीक है, ब्राउज़र में। ठीक है, विच एलिमेंट टू स्टाइल। ठीक है, अब हम कोई भी HTML में मैंने कोई एलिमेंट लिखा है, कोई भी टैग लिखा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि उसको स्टाइल करूँ, तो उसको सिलेक्ट करने के मेरे पास कौन कौन से तरीके हैं CSS में। ठीक है, तो सिलेक्टेड बाय एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि एलिमेंट के नाम से आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्लास सिलेक्टर, यानी कि जो सिलेक्टर को आपने जो नाम दिया हुआ है, ठीक है, एलिमेंट को आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ID से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो उन सबको क्या कर लेगा, सेलेक्ट करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेलेक्टर है वो हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है कि किसी भी जो इनपुट है हमारे पास, लाइक इनपुट यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि उसका एट्रीब्यूट क्या है, क्या कहते हैं, अगर कोई टैग है सिंपल P का टैग है। ठीक है, उसमें मैंने कोई एट्रीब्यूट अगर दिया हुआ है तो अगर आप उस एट्रीब्यूट के नाम से सिलेक्ट करना चाहें तो आप उसके एट्रीब्यूट के नाम से भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी कि क्लास सेलेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं, और ID सेलेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम हैश यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए, आप सब्जेक्टिव के लिए, हर चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपने लाजमी जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द एरे एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एरे और एक होता है ऑब्जेक्ट। अब दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एरे किसके लिए यूज होता है, ठीक है, एरे एक इंडेक्स बेस्ड लिस्ट होती है, जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है की वैल्यू डाटा होता है। यानी कि एरे में जब हम जो डाटा डालते हैं वो इंडेक्स बेस में, और जब हम उसको फेच करते हैं तो तभी इंडेक्स बेस में हम उसको फेच कर रहे होते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक की देते हैं और उसको वैल्यू को हर की देते हैं, और जब हमें फेच करना हो तो हम उसकी की बुनियाद पर उसे क्या करते हैं, फेच करते हैं। जिस तरीके से एरे का फर्स्ट जैसा ये अब टेबल है, आपको डिफरेंस दिया गया, आप इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है, एंड देन आप यही जो है एग्जैक्ट आप लिख देना एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, अब पहला जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, स्टोर्स डाटा इन इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, सबसे भी पहला डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टोर डाटा इन की वैल्यू फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, और ये भी अपने याद रखना है कि एरे की जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। अब बता देते हैं एग्जाम्पल दी गई है जिस तरीके से यहाँ पे। अब एरे में देखें तो हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखते साथ ही हमें पता चल जाता है ये एरे है ये ऑब्जेक्ट है। तो एरे में हमारे पास क्या यूज़ होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती है, जबकि ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या यूज़ होता है, ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ करती है। अब बेस्ट फॉर लिस्ट हमारे पास क्या है, एरे है, एंड बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर डाटा, या अगर हमें स्ट्रक्चर डाटा दिखाना है उसके लिए होता है। अब एरे ऑर्डर्ड होता है, और जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है वो नॉट ऑर्डर्ड में, लिस्ट में हमारे पास एज अ फॉर्म में होता है हमारे पास। सी इंपॉर्टेंस हेडिंग, ठीक है, वो हम पहले पीछे कर चुके हैं, इसके लिए हम उसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML CSS एंड टाइटल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लिटिल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इन सब का आपस में क्या यूज़ है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी, अगर आपने लेक्चर लिया तो आपको पता होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला क्या है HTML किसके लिए यूज़ होता है, किसी भी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर जो हम ऐड करते हैं वो किसके जरिए ऐड करते हैं, HTML के जरिए ऐड करते हैं।
नेक्स्ट है CSS, ठीक है। CSS किसके लिए यूज होता है? किसी भी HTML में स्टाइलिंग को ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CSS ऐड करते हैं, ठीक है। और उस पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि उसके बटन्स क्लिक्स हों, हर फंक्शन जो है उस वेब पेज का परफॉर्म हो रहा हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं? जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो इन कंक्लूजन अगर हम कहें तो किसी भी वेब पेज में की जो पूरी बुनियादें हैं, ठीक है, यानी कोई वेब पेज किन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो वो ये 3 चीज़ें हैं, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड, ठीक है। ये हमारे पास मेथड्स हैं हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के, ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? गेट मेथड किसके लिए यूज होता है? कि सेंड डाटा इन द URL एंड यूज टू सिंपल रिक्वेस्ट लाइक सर्चिंग, ठीक है। अब गेट का मतलब होता है लेना, ठीक है। अब गेट से ही याद रखें कि अगर, ठीक है, कोई भी यूजर सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डाटा दे दो, ठीक है, तो वो क्या होता है? गेट मेथड होता है। जबकि पोस्ट मेथड क्या करता है कि किसी भी डाटा को सेंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? पोस्ट मेथड हमारे पास यूज होता है। सेंड डाटा सिक्योरली इन द बॉडी, ठीक है, एंड यूज फॉर फॉर्म्स लाइक लॉग इन एंड साइन अप, ठीक है। पोस्ट मेथड ये बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में यूज होता है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 6 कैरेक्टर्स ऑफ डायनामिक यूरल, ठीक है। आपको बोला गया कि डायनामिक यूरल के कौन कौन से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो 6 कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी डायनामिक यूरल के, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला कॉन्स्टेंट होता है, फिर यूजर पैरामीटर होता है, फिर इंक्लूड्स की होता है, यूजर एंड टू सेपरेट वैल्यू, एक यूजर ये एंड का पैरामीटर होता है, ठीक है, ये होता है। फिर चेंज विद द यूजर इंटरेक्शन और जनरेटेड बाय द सर्वर स्क्रिप्ट, ठीक है। आखिर में सबसे पहले जो सर्वर जो क्रिएट करता है वो आता है। अब हम डायनामिक यूरल को देख लेते होते हैं कि वो क्या क्या होता है। पहले यूज़र होता है, फिर उसकी की इज इक्वल टू वैल्यू एंड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते होते हैं? इंक्लूड की होती है। फिर उसके बाद चेंज बाय यूज़र, फिर जनरेटेड बाय सर्वर, और फिर उसके बाद डायनामिक पैरामीटर जो कि सर्वर जो है वो जनरेट जो है हमारे पास कर रहा होता है। अब आ जाता है नेम टू क्वेश्चन एसेट्स फॉर HTML, ठीक है। कोई भी जो HTML में हमारे पास एसेट्स यूज होते हैं, ठीक है, उनका हमने नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कहा गया सिर्फ 2 लिखे, यहाँ पे मैंने और भी ऐड कर दिए हैं कि कौन कौन से होते हैं, लाइक इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, CSS फाइल एंड JSS फाइल, एक्सटर्नल्स फाइल, ठीक है, CSS और JSS की। ये हमारे पास क्या है? किसी भी HTML के लिए क्या होता है? एक एसेट्स होते हैं जो एज एसेट्स वो यूज़ कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, लिस्ट सम ड्रॉबैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट तो हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट हम वेब पेज की इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इट कैन बी इजीली हैक्ड, ही इजीली हैक्ड हो जाती है। रन कोड रन ऑन द ब्राउजर, ठीक है, तो ठीक है, इट कैन बी स्लो, ठीक है। नॉट गुड फॉर हैवी कैलकुलेशन, अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ रही है ना, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स आ रही है, तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे लैक कर जाती है हमारे पास। ब्राउजर डिफरेंट कैन कॉजेज इशू, यानी ये आपको पता होगा कि हर ब्राउजर जो है वो जावास्क्रिप्ट HTML CSS को डिफरेंटली लेता है। तो हमने ये जिसके सेंसिटिविटी आ रही है हमारे पास, ये जो इशू आ रहा है ब्राउजर कंपैटिबिलिटी का, ठीक है, ये भी एक बेस्ट ये कहते हैं बड़ा इशू है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो हम फेस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द हेडिंग टू 1 टू रेड, ठीक है। ये तो हमें पता है कि 6 हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग 1 का अब हमने कलर चेंज करना है, ठीक है। हेडिंग 1 का क्या टैग होता है? H1, ठीक है। अब H1 का हमने कलर चेंज करना है रेड के, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यूज़ करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। इनलाइन स्टाइलिंग में क्या यूज़ करते हैं? स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर, ठीक है। कलर हमने कर दिया कॉलन, फिर आपने कॉलन डालना है और वो उसके बाद क्या आ जाएगा? रेड कलर, ठीक है। जो कलर आपने यहाँ पे कलर रेड के की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हेड H1 और H2 के क्लोजिंग टैग के दरमियान आपने कोई भी हेडिंग या कोई भी आप डाटा जो चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन एंड क्लोज विंडो इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट पे हमने लिखना है कि ओपन विंडो और क्लोज विंडो हम कैसे करते हैं, ठीक है। ओपन विंडो के लिए हम सिंपल है ओपन विंडो डॉट ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं और क्लोज के लिए विंडो डॉट क्लोज फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी विंडो हो सकती है, यहाँ पे जैसा गूगल की विंडो को कहा गया है कि ये क्या कर दो, क्लोज कर दो। यहाँ पे आप कोई भी URL खुद से भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। मेन आपका जो आंसर है वो ये 2 फंक्शंस के नाम लिखने होंगे, ठीक है। फिर आ जाता है चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द हेडिंग टू 100%, यानी कि अब ये एक हेडिंग है जो कि क्या है? हेडिंग 2 है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देती हूँ। तो इसका आंसर है ये, ठीक है, कि हेडिंग 2 में स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ पे आप फॉन्ट साइज होता है, सबसे पहले आपने याद रखना कि फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज होती है 200% एंड दिस इज द हेडिंग, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको चेंज कर लेना है।
नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द ब्लू, ठीक है। डॉक्यूमेंट यानी कि फुल फाइल का आपने जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, ठीक है। तो फुल बैकग्राउंड जो आपने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा, एचटीएमएल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं वो फुल डॉक्यूमेंट हमारी होती है, जो हमारे पास ब्राउजर में शो हो रही होती है। तो उसके लिए कौन सा हम टैग यूज़ करेंगे, बॉडी का टैग जो है हम यूज़ करेंगे, और उसके जो कर देंगे हम स्टाइलिंग कर देंगे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू ऐड सीएसएस इन एचटीएमएल। तो 3 तरीके होते हैं। पहला इसमें कौन सा, इनलाइन सीएसएस है, ठीक है। इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस कौन सा होता है, जो हम एचटीएमएल टैग के अंदर ही यूज करते हैं, वो हमारे पास इनलाइन सीएसएस होता है। इंटरनल सीएसएस कौन सा होता है, जो हम उसी पेज के अंदर हेडिंग हेड सेक्शन में, ठीक है, स्टाइल टैग को यूज करके स्टाइलिंग ऐड करते हैं, वो इंटरनल सीएसएस होता है। और एक्सटर्नल सीएसएस कौन सा होता है, जो हम एक अलग से सीएसएस डॉट सीएसएस के फाइल, एक एक्सटेंशन की हम फाइल बनाते हैं और उसको लिंक के टैग के जरिए अपने हेड सेक्शन के अंदर एचटीएमएल के बॉडी के एचटीएमएल के हेड सेक्शन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, राइट द 3 ग्लोबल फंक्शन टू चेंज अ वेरिएबल टू नंबर, ठीक है। 3 ऐसे फंक्शन लिखें जो कि हमारे पास हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी वेरिएबल को नंबर में चेंज करने के लिए यूज होते हैं। नंबर, ठीक है, पैरेंट और उसके बाद क्या है, ठीक है, पेरेंट्स फ्लोट, ठीक है। ये कौन से हैं, हमारे पास नंबर में चेंज करने के लिए यूज हो रहे हैं। अब ये तीनों के जो नाम है आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। टाइप 4 पोजीशनिंग प्रॉपर्टी दैट कैन बी गिवन टू द एलिमेंट, ठीक है। कोई भी 4 आपने जो है यूज करनी है, ठीक है। एक वैसे होती है 5 है हमारे पास प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड स्टिकी, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशनिंग के लिए सीएसएस में हमारे पास यूज होती है। फिर उसके बाद आता है, राइट द 3 डिफरेंट वे टू यूज अ बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी 3 डिफरेंट आप तरीके यूज करो जिसमें आप क्या करो, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी दो। सिंपल बॉर्डर कलर, अगर आपने बॉर्डर कलर देना है तो एक तो होता है बॉर्डर कलर स्पेसिफिक, आपने डायरेक्ट कलर दे दिया। दूसरा तरीका होता है कि आप बॉर्डर को कलर दे रहे हो और जहाँ पे आपने सिंपल बॉर्डर आपने लिखा, उसकी विड्थ भी आप लिख दो, उसका स्टाइल भी लिख दो और आप उसका कलर भी लिख दो, ठीक है। और एक और तरीका होता है बॉर्डर टॉप कलर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बॉर्डर को जो है वो कलर दे सकते हो। हाउ मेनी पार्ट यूरल हैज डिफाइन ईच पार्ट विद डिटेल, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी आप देखा जाए कि यूरल में 4 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ और क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हम ये आईडी सेलेक्टर भी हम कहते होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, एचटीटीपी, जैसे हम मेथड एसेस हम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल कह दो जो एचटीटीपी यानी प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहा है। डोमेन, डोमेन क्या होती है, जो हमारे वेब पेज का जो नेम होता है, ठीक है, वेबसाइट नेम जिसे हम कहते हैं, डोमेन आ गया। फिर पाथ आता है, पाथ क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो स्पेसिफाइड पाथ होता है। लाइक अब अगर मैं अबाउट के पेज में हूँ तो स्लैश अबाउट आ रहा हो, अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज में हूँ तो स्लैश कॉन्टैक्ट आ रहा हो, कॉन्टैक्ट आ रहा होता है, ठीक है, इस यूआरएल में होता है, तो इस सब पाथ, ठीक है। क्यूरी स्ट्रिंग ये एक हमारे पास सर्वर्स के साथ रिलेटेड है, जिसको के आईडी के साथ मैच होकर हमारे पास एक एक्स्ट्रा डाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कोड फॉर द ऑर्डर लिस्ट विद एनी टू लिस्टेड टाइप, ठीक है, स्टाइल टाइप। हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है और इसका कोई स्टाइल टाइप भी देंगे। तो हमारे पास पहले तो ऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट करना देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज होता है, ओएल टैग, और उसके अंदर डाटा डालने के लिए कौन सा यूज होता है, एलआई टैग, ठीक है, जिसे लिस्ट आइटम टैग कहते होते हैं। अब इसके अंदर जो है पहले मैं ओएल टैग स्टार्टिंग एंड एंडिंग, उसके अंदर आइटम जो है वो मैंने डाल दिया, एक आइटम डाल दिया, आप जितनी डालना चाहे आप डाल सकते हैं, एक भी डाल देंगे तो आपके एग्जाम में के लिए बहुत है, ठीक है। उसके बाद स्टाइलिंग आपने ऐड करनी है, स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या डेसिमल टाइप आपने डाल दिया, यानी कि आपका जो साइड पे जो नंबरिंग आ रही होगी वो क्या होनी चाहिए, डेसिमल होनी चाहिए। और दूसरी क्या है, अपर रोमन, ठीक है। 3 या 4 हमारे पास 6 तरह की होती हैं, अल्फाबेटिकल में होती है, रोमन में होती है, डेसिमल में होती है, नंबरिंग में होती है। आप जो टाइप जो देना चाहे स्टाइल टाइप आप दे सकते हैं। Next question, in CSS it is possible to specify each site of adding individually, तो yes, ठीक है, आप CSS में आप हर साइट को आप पैडिंग अगर देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इंडिविजुअली हर साइट का भी दे सकते हैं, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिंगल एक ही में सबकी देना चाहते हो तो सिंपल पैडिंग लेके वो आगे 10 लिखते हैं, तो वो जो टॉप, लेफ्ट, राइट, ठीक है, वो सबका एक साथ ले लेगा। अब आ जाते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट, पे दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, राइट सीएसएस कोड फॉर पैडिंग टॉप एंड बॉटम 25 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 50। अब हमने पैडिंग ऐड करनी है, ठीक है। पैडिंग आप इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस तरीके से ऐड करो, चाहे सिंगल लाइन में आप ऐड करो या सब ये लदा ऐड करो, अब जिस तरह भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिंपल करके पैडिंग टॉप एंड बॉटम, तो पैडिंग टॉप और बॉटम सिंपल आपने पैडिंग लिखा, टॉप की ये आ गई और बॉटम की ये आ गई, ठीक है। अब
अगर आप अलग-अलग रहना चाहते हो तो आप अलग-अलग भी दे सकते हो। जैसे पैडिंग टॉप इस तरह आपने दे दी, पैडिंग बॉटम आपने इस तरह दे दी। इसी तरीके से आप लेफ्ट और राइट की भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। सम 3 to 4 इनपुट फील्ड्स एंड 1 जावास्क्रिप्ट कोड वाज गिवन, ठीक है। ठीक है, डिस्क्राइब देयर पर्पस, ठीक है। आपके पेपर में ऐसे भी हो सकता है 3 से 4 फील्ड आपको दिए गई हो और आपको कहा जाए कि आप इनका पर्पस जो है वो करो, ठीक है। तो आप जावास्क्रिप्ट आपने देखने सबसे पहले जिस तरह यूज टू टेक, अब हमें पता होना चाहिए इनपुट फील्ड्स किसके लिए होती है। इनपुट फील्ड्स किसके लिए होती है? जो फॉर्म्स के अंदर डाटा, यूजर का डाटा लेने के लिए, लाइक नेम होगा, ईमेल होगी, एज होगी, ये कलेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए फील्ड किसके लिए यूज होती है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर के लिए यूज होती है। जावास्क्रिप्ट कोड किसके लिए यूज होती है? यूज टू प्रोसेस द इनपुट, वैलिडेशन डाटा, परफॉर्म अ कैलकुलेशन एंड शो अ मैसेज, ठीक है। इन सब के लिए अब ये यूजर, अब तो कोई भी आपकी इनपुट फील्ड होगी तो आप अगर उनमें ये भी सिंपली लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा डाटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या आ गया कि राइट अ स्मॉल डिटेल्स ऑफ अ विंडो ओपन, विंडो क्लोज, विंडो मूव टू एंड विंडो रिसाइज टू, ठीक है। इन चारों फंक्शंस का क्या फंक्शंस है हमारे पास? पहले है कि विंडो ओपन, ठीक है। ओपन अ न्यू ब्राउजर विंडो और टैब, ठीक है। विंडो क्लोज किसके लिए यूज होता है? कि जो करंट हमारे पास टैब ओपन होता है उसको क्लोज करने के लिए यूज होता है। विंडो मूव टू किसके लिए यूज होता है? मूव द ब्राउजर विंडो टू द स्पेसिफाइड पोजीशन ऑन द स्क्रीन के लिए यूज होता है। यानी कि एक्स वाई में दो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, एक्स और वाई, यानी कि एक्स एक्सिस में कहाँ मूव करे और वाई एक्सिस में हमारे पास कहाँ मूव करके जाए, ठीक है। विंडो टू रीसाइज यानी कि विथ और हाइट, इसमें भी दो होते हैं कि कितने रीसाइज उसको करे, तो कितनी विथ और हाइट पर विंडो को जो है हमारे पास रीसाइज करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग अ कोड दैट हाउ कैन वी मेक अ टेबल एंड अ गिवन हेडिंग इन अ टेबल, राइट द नेम अ पर्सन विद अ रोल नंबर, ठीक है। सिंपल कहा गया कि आप टेबल क्रिएट करो, उस टेबल में आपने एक हेडिंग देनी है, एक नेम और एक रोल नंबर की, ठीक है। तो अब उसमें एक और आपने एक और टीआरबी बना देना है जिसमें आप पहले वाली में आप उसका क्या लिख दो? नेम लिख दो, और दूसरी वाली में उसका क्या लिख दो? आप उसका डाटा लिख दो। और एज अ आउटपुट अगर आप टेबल पे एग्जाम में बनाना चाहो तो आप एग्जाम्पल में टेबल भी बना सकते हो। इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ये आपका अच्छा इंप्रेशन देगा आपके एग्जामिनर पे, ठीक है। टाइप द नेम ऑफ अ सिलेक्टर यूज फॉर सेलेक्टिंग ऑल द H1 एलिमेंट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेक्टर एंड विच कैन बी सिलेक्ट द एलिमेंट एंड गिव द एग्जांपल गिवन, ठीक है। कोई भी एक आपने सिलेक्टर H1 है आपके पास, उसको आपने सिलेक्ट करना है एंड देन सिलेक्ट करने के बाद उस एलिमेंट में उसकी क्लास क्या रखनी है? ग्रीन रखनी है, ठीक है। तो उस पर ग्रीन रखने का क्या मकसद है? ताकि आप उस पर क्या कर सको? स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्टर फॉर ऑल H1 एलिमेंट, ठीक है। ऑल H1 एलिमेंट के लिए हम क्या यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करेंगे? यूनिवर्सल सिलेक्टर किसके लिए यूज होता है? ऑल, ठीक है, के लिए यूज होता है। सबसे पहले सिंपल, ठीक है। H1 अगर हमने सिंपल H1 सेलेक्ट किया तो H1 कलर ब्लू हमने इसको कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा सिलेक्टर का आगे कि ऑल HTML, ठीक है, यानी कि आने चाहिए, ठीक है। तो ऑल के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ये स्टैटिक का जो सिंबल होता है ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, जो सबके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। Next, I write a code to create image element with the image source use as vu.jpg। आप एक कोड लिखें जो कि इमेज एलिमेंट जो है वो सोर्स vu.jpg लेकर आ रहा है, ठीक है। एंड मेक इट as when the user click on the image the user will be directed to a new page on the URL vu.edu.pk। और जब उस इमेज पे कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए कि आप किधर चले जाओ? एक न्यू पेज पे चले जाओ जिसका नाम क्या हो? vu.edu.pk। सबसे पहले तो आपको इमेज इंपोर्ट करनी है। इमेज के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? इमेज का यूज करते हैं, ठीक है। इमेज को यूज करने के लिए src आपने दिया, आईडी आपने उसको दे दी, ठीक है, क्योंकि आगे हमने इसकी स्क्रिप्टिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाइलिंग आपने यहीं पे दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो प्लस पॉइंट आप अल्ट टेक्स्ट भी जो है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अल्ट टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है? जब आपकी इमेज लोड ना हो तो उस जगह पे आपका जो टेक्स्ट है वो प्रिंट होकर आ जाए। नेक्स्ट आगे आता है स्क्रिप्टिंग आ जाती है उसकी, कि स्क्रिप्टिंग में हमने अब कैसे उस इमेज पे क्लिक किया जाए तो क्या हो जाए? वो एक नई चाहिए। यहाँ पे आप इनलाइन स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं और आप अलहदा से स्क्रिप्ट टैग यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसे इजी लगे। यहाँ पे मैंने अलहदा से एक्स्ट्रा किया ताकि वो अच्छा इंप्रेशन भी दे और आपको समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो कि स्क्रिप्ट इसके टैग इन द मिक्स कैसे होगी ये, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग को यूज कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि जो आईडी दी थी उस एलिमेंट को ले लो, उसका आईडी का क्या नाम है? व्यू। अब उस पर ऑन क्लिक फंक्शन हमने यूज किया, क्योंकि हमने क्या फंक्शन कहा गया कि जब हम उस इमेज पे क्लिक करें तो क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए? विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अब हम न्यू विंडो ओपन करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? विंडो डॉट लोकेशन का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। डॉट href का क्या मतलब है? जिसका हमारे पास क्या हो?
href यानी कि उसका लिंक क्या हो, http://vu.edu.pk, जिसका href ये है। जब इस इमेज पे क्लिक हो तो इस क्लिक होने के बाद हमारे पास कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, वो इस पेज पर रीडायरेक्ट हमारे पास होकर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मुझे लगे कि ये इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, इसको अगर इनको आप सही क्लियर करके करते हैं तो और भी डिफरेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हो जाएंगे। इस जो जो ये फाइल का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको इसको निकाल के पढ़ना तो आप वहां से भी आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।